ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव की वाणी के अनुसार पहले वाणी को श्रवण करते हैं, फिर देखिए मदरा मास के बारे में क्या गुरुदेव बता रहे हैं इस वाणी में। तो वो प्रभु श्री राम की आज सभी कार्य होने हैं और लोग इस तारीख की आस लगाए बैठे थे, जो आज पूरी हुई। लोग बहुत खुशी में झूम रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और भी अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ आहार का भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम हमसे बिछड़ जाएं। तो आइए पहले वाणी श्रवण करते हैं, उसके बाद इस वाणी पर गुरुदेव मदरा मास के बारे में क्या बयान कर रहे हैं। आहार पवित्र देव शुद्ध पर गासे, देव करम में कीजे बासे। आहार पवित्र सब नीति पर गासे, राज सुराज की सतगत भाखे। आहार पवित्र अपरम गुण देवे, पवित्र आहारी प्रभु चरण को सेवे। आहार मलिन नित करें अशांत, संशय उपजे नाना भ्रांत। सतपुरुषों की कहनी ये सारो, आहार मलिन देवे विकार। भंग तंबाकू चरस को पीवे, बुद्ध मलिन नई धर्म को लीबे। मदिरा मास का जो नित आहारी, बुद्ध चंडाल तिसमें बेस्तारी। गजब गरूर देही बहु राखे, अति ही पाप कर्म को भाखे। खट्टा मीठा तीखड़ा चटपटा नित खाए, मंगत दीर्घ बासना मन को नित भर माए। खट्टा मीठा तीखड़ा चटपटा नित खाए, मंगत दीर्घ बासना मन को नित भर माए। देखिए, आहार पवित्र देव बुद्ध पर गासे, देव कर्म में कीजे बासे। आहार पवित्र सब नीति पर गासे, राज सुराज की सतगत भासे। आहार के लिए पवित्र बता रहे हैं, तो आहार पवित्र हो, सादा हो, जितना इस शरीर के लिए ज़रूरत हो उतना आहार शास्त्रों में बताया गया। लेकिन हम
एक स्वाद में उसको ज़्यादा ले लेते हैं, फिर ज़्यादा लेने से और नए नए रोग व्यापते हैं। तो यहाँ आज बात करेंगे नशे से संबंधित। गुरुदेव क्या बता रहे हैं इसमें? भंग तमाकू चरस को पीवे, बुद्ध मलिन नहीं धर्म को लीवे। देखिए, भांग तमाकू चरस के लिए बता रहे हैं, ये बुद्धि को गंदा करते हैं। बुद्धि मलिन नहीं धर्म को लीवे। और धर्म को तो माना नहीं आपने, कोई धर्म नहीं कहता कि मदरा मांस ये लिया जाए, भांग तमाकू ली जाए, चरस ली जाए। इससे जब बुद्धि ही मलिन हो जाएगी तो फिर आगे उस प्रभु श्री राम की जो हम आस लगाए बैठे हैं, तो वो हमें कैसे मिले और वो गुरु कैसे मिले? तो आगे बता रहे हैं, मदरा मांस का जो नित आहारी, बुद्ध चांडाल तिसमें विस्तारी। जो नित मदरा मांस का सेवन करता है, उसकी बता रहे हैं बुद्धि चंडाल की तरह हो जाती है। चंडाल असुर जीवन कहलाता है। जैसे लंका में लोग आसुरी जीवन कहा जाता था, राक्षस प्रकृति के होते थे। तो ये राक्षस प्रकृति के हो जाएंगे तो हमें प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे, वो गुरु कैसे मिलेंगे? और बुद्धि ही हमारी भ्रष्ट हो जाएगी तो बुद्धि यहीं पर डामाडोल करती रहेगी और एक स्वाद का ही एक जीवन रह जाएगा। आगे बता रहे हैं, गजब गरूर देही बहु राखे, अथ ही पाप कर्म को भाके। ये अत ही पाप का कर्म है। ये एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये नरकी जीवन बन जाएगा। उस नरक में उठा के आपको फेंक दिया जाएगा। वहाँ शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र भी बताते हैं, भगवत गीता ही बताती है कि खौलते हुए तेलों में डाल दिया जाता है। यमदूत तैयार रहते हैं। तो एक जो प्रभु श्री राम की आस्था बनी हुई है, उसको बनी रहने दें। और अगर प्रभु श्री राम से मिलना है, उस अंतर्यामी परमात्मा का आनंद लेना है, तो ये मांस, मदरा, नशा, भंग, तमाकू, चरस, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये विचार करना है कि ये नशे का सेवन करना है या प्रभु से मुलाकात करनी है। अब प्रभु से मुलाकात ही नहीं करनी है और उस बुद्धि अपनी चांडाल बनानी है और आसुरी जीवन जीना है, जैसे लंका वासियों ने जिया और प्रभु श्री राम ने ही उसका विनाश कर दिया। वो किसी न किसी रूप में रावण को ऐसी बुद्धि फिरी कि देखिए, उसके भाई ने समझाया तो समझ में नहीं आई, उसकी गृहिणी, उसकी जो घरवाली थी, उसने समझाया, उसकी भी उसने एक नहीं मानी। उसके पिताजी भी कह कह के हार गए। तो जो ये गंदगी होती है खाने की, आप कितने ही बड़े राजा बन जाएं, अगर आप नशे के भोगी हो गए तो वो वहीं रुकावट है। उसका आपको ज़रूर प्रसाद मिलेगा। तो ऐसे प्रसाद से बचें जो मालूम पड़े कि नरक को जाएं। और एक जो चोला है 84 लाख योनियों में, इसकी कम से कम इतनी बदनामी तो ना करें कि नरक में जाएं। और एक बुद्धि को चांडाल प्रकृति की बनाएं, इससे बचना है। और देखिए, आखिरी वाणी कह रहे हैं, खट्टा मीठा तीखना चटपटा नित खाए, मंगत दीर्घ वासना मन को नित भरमाए। ये मन को हर समय
भरमाता रहता है, मन हटता ही नहीं। एक दिन खाया, फिर कहीं को मौका मिल गया कि भाई आज मांस मिले, आज नशा होना चाहिए, और उस खट्टे मीठे से ये जिह्वा जो है लालायित हो जाती है, बार बार ऐसी चीज़ों को मांगती है। और एक वासना, इच्छा को लेके आप जाओगे और ऐसा भोजन करके, तो आपको निश्चित ही वो नरक मिलेगा। अब कौन सा नरक मिले, नाली के गंदे कीड़े का जीवन मिले या मच्छर का मिले, कीट पतंगे का मिले, ये सब प्रभु के ऊपर है कि कैसे आपने कर्म किए। हो सकता है कुछ कर्म अच्छे करे हों, तो यहाँ पर होता है कर्मों का सौदा। तो इसे समझें और उस प्रभु श्री राम की उस गंगा में बह जाएं, जो आज ज़बरदस्त आपको पूरे शहर में दिखाई देगी। जगमग रोशनी, तो बाहर रोशनी हमें मिले और अब अंदर अंधेरा कर रहे हैं और ये गंदी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे बचें। अगर प्रभु श्री राम से आपको थोड़ा सा भी प्यार है, तो इन गंदी चीज़ों का छुटकारा कर दें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं, ताकि वो परमात्मा हर समय देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी नज़र पूरे संसार पर है। देखिए कितना बड़ा कैमरा होगा उस प्रभु का कि जो सारे संसार को देखता है और आपके अंदर भी विराजमान है, आपके अंदर का भी परीक्षण कर रहा है। वो हर कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। तो कम से कम ऐसे कर्म ना करें चंडाल प्रकृति के, जिससे बुद्धि चंडाल प्रकृति की हो जाए और ऐसे रोग लग जाएं कि वो जीवन ही नरकी हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।